नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट के दखल के बावजूद 3 आयोग में अभी भी मुखिया नहीं। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए बिगुल फूंका। करौली जिला मुख्यालय पर खुलेगा पहला डिजिटल बैंक। 8 सितंबर को बंद रहेंगे इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग। और सरकारी स्कूलों में शिक्षक लगाने की मांग पर तालाबंदी के मामले बढ़े। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर नियुक्तियों के लिए बार बार हाईकोर्ट के दखल के बावजूद ये कार्य किसी भी सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा। वर्तमान में भी 3 आयोग में मुखिया यानी कि अध्यक्ष के पद खाली हैं और 6 में सदस्यों का इंतजार है। किसी भी आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्तियां मुख्यमंत्री या मंत्री अथवा इनकी सदस्यता वाली समितियों पर निर्भर रहती है, जिसके कारण आमतौर पर इन पदों पर समय पर नियुक्तियां नहीं होती। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं राज्य व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में खाली पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। आज कांग्रेस ने गुजरात में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी है। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत ने साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस का काम बोलता है कि थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गुजरात मॉडल को उद्योगपतियों का मॉडल करार दिया। देश के आकांक्षी जिलों में शुमार करौली जिला मुख्यालय पर पहले डिजिटल बैंक का पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करौली वासियों को डिजिटल बैंकिंग की नई सौगात मिली है, जिसके शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शुरू होने वाली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का यहां गुलाब बाग में पूरा सेटअप तैयार किया जा चुका है। पहले डिजिटल बैंकिंग सेवा को लेकर ग्राहकों में भी खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से राजस्थान में 2 डिजिटल बैंक शुरू होंगी, जिनमें एक करौली में तो दूसरी कोटा के लिए स्वीकृत हुई है। डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग बंद रहेंगे। दरअसल इस उद्घाटन समारोह के दौरान आतंकी हमले के इनपुट भी हैं। ऐसे में पीएम की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग और राजपथ के आसपास के मार्गों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। दौसा जिले के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी के चलते आए दिन तालाबंदी तथा विरोध प्रदर्शन के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के अनंतवाड़ा गांव की गवर्नमेंट स्कूल का है, जहां अंग्रेजी विषय का टीचर नहीं होने से प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था से गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी की। फिर देर तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने लोगों को समझाया और कहा कि 15 दिन के भीतर अंग्रेजी के टीचर की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके बाद ग्रामीण ताला खोलने पर सहमत हुए। ग्रामीण हजारीलाल सैनी ने बताया कि यदि 15 दिन के भीतर टीचर नहीं लगाया गया तो दोबारा तालाबंदी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 26 जिलों के 61 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम एवं जलदाय डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि माइंस विभाग की ओर से जारी खनन पट्टों से निकाले जाने वाले खनिज पर वसूल किए जाने वाले रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिला स्तरीय मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, राज्य स्तरीय मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट आदि के लिए दिए जाएंगे। 482 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की आरक्षित राशि के इन ठेकों की ई नीलामी सूचना जारी कर दी गई है। कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जोधपुर जिले की टीम की चयन प्रक्रिया मंगलवार को बरकतुल्ला खान स्टेडियम में शुरू हो गई है। अपनी दावेदारी जताने के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ी मैदान में पहुंचे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तदर्थ समिति इसके लिए जोधपुर में मौजूद है। इस दौरान आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी सिफारिश के सिर्फ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका मिले और उन्हीं का टीम में चयन हो। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर हैं। उभरते खिलाड़ियों की प्रतिभा के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर खिलाड़ी चुना जाए।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सभी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल पिक बदल दी गई है। नई प्रोफाइल पिक और स्टेटस में उनकी उन तस्वीरों को जगह दी गई है जब पूर्व में राज्य का मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा था। इस नई तस्वीर में लिखा गया है, सबका साथ निभाना है, उन्नत राजस्थान बनाना है। यही वजह है कि अब राज्य की बदली प्रोफाइल पिक चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर यूजर्स के मिले जुले कमेंट्स आ रहे हैं। राजस्थान भाजपा के मिशन 2023 के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर एक्टिव मोड पर आने के संकेत दे चुकी हैं। राजस्थान में मनरेगा श्रमिकों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन श्रमिकों की मजदूरी की पुरानी दरों में 5 रुपये की बढ़ोतरी की है। प्रदेश में कार्यरत मेटों को अब प्रति दिवस 240 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मजदूरी बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अर्धकुशल श्रमिकों पर किए गए व्यय को सामग्री की श्रेणी में माना जाता है। सामग्री व्यय का 75% केंद्र सरकार द्वारा तथा 25% राजस्थान सरकार वहन करती है। कच्चे तेल के दामों में एक बार फिर तेजी का दौर बन रहा है। सरकारी कंपनियों के अनुसार आगामी त्योहारों में आम आदमी का पेट्रोल और डीजल का बजट बिगड़ सकता है। हालांकि कंपनियों ने घरेलू बाजार में मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108 रुपये 48 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर है। राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट 11 सितंबर को होगा। कुल 8,154 अभ्यर्थी बीकानेर, जयपुर और उदयपुर संभाग मुख्यालय पर परीक्षा देंगे। अगले साल से वेटरनरी कॉलेजों में एडमिशन नीट परीक्षा से किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK गर्ग ने एकेडमिक काउंसिल में प्रस्ताव रखा कि वेटरनरी कॉलेजों में प्रवेश RPVT से नहीं कराकर सीधे नीट से कराए जाएं। विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि एक ही स्टूडेंट को अलग अलग आवेदन करना पड़ता है। हालांकि इससे विश्वविद्यालय को हर साल करीब 5 से 6 करोड़ रुपए की आय भी होती है। 6 से 7 करोड़ रुपए RPVT की फीस से आते थे। ऐसे में विश्वविद्यालय का टीचिंग नॉन टीचिंग का बड़ा तबका कुलपति के निर्णय के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें डर है कि नीट से वेटरनरी कॉलेजों में एडमिशन होने से विश्वविद्यालय के आय के स्रोत बंद हो जाएंगे। बीकानेर प्रशासन की ओर से कोर्ट गेट अंडरब्रिज की फाइनल गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्राइंग में RUB के ऊपर लोकल ट्रैफिक यथावत रखा गया है, जो रेलवे को मंजूर नहीं है। इससे कोर्ट गेट पर RUB बनाने की योजना संकट में आ गई है। कोर्ट गेट रेलवे क्रॉसिंग की समस्या से रोजाना करीब 1 लाख लोग जाम में फंसकर परेशान होते हैं। 7 दशक बाद भी बीकानेर की जनता को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिला है। UIT ने प्राइवेट कंसल्टेंट से DPR तैयार करवाई और फाइनल AD तैयार कर रेलवे को सौंप दी, लेकिन GAD में RUB बनने के बाद भी उसके ऊपर से ट्रैफिक बंद नहीं किया गया। बीकानेर के PBM शिशु हॉस्पिटल में अब एक ऐसी यूनिट बनने जा रही है जिसमें प्रसूता माँ बीमार हो या उसको नवजात बच्चा, दोनों को एक साथ रखा जाएगा। इस यूनिट का नाम होगा मदर नियोनेटल केयर यूनिट। लगभग 90 लाख की लागत से बन रही इस यूनिट में जहां मां के लिए बेड होगा, वहीं बच्चे के लिए क्रेडल लगेगा। पहले चरण में 22 बेड क्रेडल का वार्ड बनेगा, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकेगा। अभी शिशु हॉस्पिटल में 50 क्रेडल की नर्सरी है। ऐसे में MNCU को भी 50 बेड या इससे अधिक की संख्या तक बढ़ाया जा सकता है। नर्सरी से सटा वार्ड होने से डॉक्टर नर्स हर वक्त मौजूद रहेंगे। बच्चे को भूख लगते ही मां स्तनपान करवा पाएगी, समय पर डायपर बदलने जैसे काम कर पाएगी। जोधपुर शहर के बनाड़ रोड क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़क व जलभराव की समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा दिया जा रहा धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। ये धरना सोमवार को शुरू किया गया था। नांदेड़ी विकास समिति के बैनर तले समिति पदाधिकारी रमजान जी का हत्था मेन हाईवे पर सड़क किनारे आमरण अनशन पर बैठे हैं। समिति के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह ने बताया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। आगामी दिनों में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आतिथ्य में 10 सितंबर को जोधपुर में होने वाले बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन की तैयारियां जोरों से की जा रही है। भाजपा के संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धांडिया ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की श्रृंखला में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कमलेश गोयल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही भाजपा के 12 मंडल अध्यक्षों को पार्टी का झंडा वितरण किया गया। झंडा वितरण के तहत प्रत्येक मंडल क्षेत्र में मंडल अध्यक्षों द्वारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के घर पर झंडा लगाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।